प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 की हिंदी सुमन भाग 1 का अध्याय 4 यानी पाठ 4 है, जिसका नाम है श्रवण कुमार। इस पाठ को हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इसके जो प्रश्न उत्तर हैं आप अपनी कॉपी में लिख देना है। अगर पाठ को अच्छी तरह से समझ लोगे तो आपको इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी याद हो जाएंगे और पाठ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं पाठ। बहुत समय पहले की बात है, श्रवण कुमार नाम का एक बालक था, यानी एक लड़का था। वह बहुत ही आज्ञाकारी और अपने माता पिता का आदर करने वाला था, यानी कि माता पिता की जो भी आज्ञा जो भी कहते थे वो उनकी आज्ञा का पालन करता था। उसके माता पिता बहुत बूढ़े थे और देख नहीं सकते थे, यानी दोनों ही अंधे थे उसके माता पिता। श्रवण कुमार अपने माता पिता की हर आवश्यकता का ध्यान रखता था, यानी कि माता पिता की जो भी आवश्यकता हैं उनकी वो पूर्ति करता था और उनकी हर बात मानता था। उसके माता पिता की तीर्थ यात्रा करने की इच्छा थी, यानी कि वो तीर्थ पर जाने वाले थे, लेकिन वो अंधे थे इसलिए समस्या आ रही थी, लेकिन वे खुद चल नहीं सकते थे। तो श्रवण कुमार ने सोचा, मैं अपने माता पिता को कंधों पर बैठाकर तीर्थ यात्रा करवाऊंगा। उसने एक मजबूत बांस की सहायता से एक कावड़ बनाई। कावड़ आपको दिख रही होगी, दोनों में टोकरियाँ बनी हुई हैं, ऐसी कावड़ बनाई। उस कावड़ में 2 टोकरियाँ लटकाई, जिनमें अपने माता पिता को बिठाया और अपने कंधों पर उठाकर पैदल ही यात्रा पर निकल पड़ा, यानी कि वो किसी साधन की सहायता नहीं ली, सिर्फ अपने कंधों पर अपने माता पिता को ले गया तीर्थ यात्रा पर। वह जंगल, पहाड़, नदियाँ पार करता हुआ माता पिता को यात्रा करवाने लगा। रास्ते में वह स्वयं भूखा प्यासा रहता था, लेकिन पहले माता पिता की सेवा करता। वह दिन रात बिना रुके चलता रहा। एक दिन जब जंगल से गुजरते समय उसके माता पिता को प्यास लगने लगी, यानी कि उसको तस लगने लगी थी पर वह पानी लेने नदी पर गया। तभी राजा दशरथ शिकार खेलने आए हैं, यानी कि वो जंगल में शिकार खेलने आए थे। तो उन्होंने नदी के पास पानी भरने की आवाज़ सुनी और समझा कि कोई जानवर पानी पी रहा है। उसको ये पता नहीं है कि जो श्रवण कुमार है वो पानी भर रहा है अपने माता पिता के लिए, लेकिन वो सोच रहा है कि कोई जानवर है जो पानी पी रहा है नदी के किनारे। उन्होंने तीर चला दिया, जो जाकर सीधे पानी भर रहे श्रवण कुमार को लगा। जब राजा दशरथ वहां पहुंचे तो देखा कि उन्होंने गलती से एक निर्दोष बालक को घायल कर दिया है। जो तीर है उसकी जो श्रवण कुमार के छाती में लग गए हैं। तो श्रवण कुमार ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए राजा से कहा, राजन, कृपया मेरे माता पिता को पानी पिला दीजिए। वे बिना मेरी सहायता के असहाय हैं, यानी कि अगर वो जब तक मैं उनकी सहायता नहीं करूँगा तब तक वो ऐसे ही बैठे रहेंगे, भूखे प्यासे रहेंगे और चल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो दिखते ही नहीं है उनको। तो यह सुनकर राजा दशरथ का दिल भर आया, वो रोने लगे। उन्होंने जल्दी से पानी लेकर उसके माता पिता को दिया और पूरी बात बताई। तो श्रवण कुमार के माता पिता अपने बेटे को खोने से बहुत दुखी हुए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और इस संसार को छोड़ दिया, यानी कि उसके माता पिता हैं वो भी प्राण त्याग दिए और जाते जाते उस राजा दशरथ को भी एक श्राप देकर गए कि तुम भी ऐसे ही मरोगे बिना पुत्र के। तो श्रवण कुमार की ये कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। हमें हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है। पहला प्रश्न है कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो आपको लिखना है कि इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। हमें हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि आप श्रवण कुमार की जगह होते तो क्या करते। तो उत्तर होगा, यदि मैं श्रवण कुमार की जगह होता तो भी अपने माता पिता की सेवा करता और उनकी हर ज़रूरत पूरी करने का प्रयास करता। ये इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे का। तीसरा प्रश्न,
कि माता पिता की सेवा क्यों महत्वपूर्ण होती हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, माता पिता ने हमें जन्म दिया, पाला पोसा और बड़ा किया। उनकी मेहनत और त्याग की वजह से ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, इसलिए उनकी सेवा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है जो विकल्पात्मक प्रश्न है, जैसे कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कैसे यात्रा करवाया। क घोड़े पर बैठाकर, ख हाथी पर बैठाकर, ग कावड़ में बैठाकर, ग बैलगाड़ी में बैठाकर। तो आपको पता है कि कावड़ में बैठाकर अपने कंधों पर लाद कर वो यात्रा करवाई, क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं थे, गरीब थे, इसलिए वो दूसरे साधन का भी प्रयोग नहीं कर सकते थे। दूसरा प्रश्न, राजा दशरथ ने तीर क्यों चलाया। ख उन्होंने समझा कि कोई जानवर नदी में पानी पी रहा है। ख उन्हें शिकार खेलना पसंद था। ग उन्होंने श्रवण कुमार को देख लिया था। ग माता पिता ने उनसे कहा था। तो इसका उत्तर होगा क उन्होंने समझा कि कोई जानवर नदी में पानी पी रहा है, तो उन्होंने तीर चलाया। अगला प्रश्न, मिलान करो, जिसमें श्रवण कुमार है, वो आपको कहाँ मिलान करना है, श्रवण कुमार को लग गया था, यानी कि इसमें मिलान करना है। बताता हूँ मैं। ये देखिए बच्चों, इसमें श्रवण कुमार को यहाँ पर ऐसे मिलान करना है, माता पिता की सेवा करता था। दूसरा है राजा दशरथ शिकार खेलने गए, ऐसे मिलान करेंगे। और माता पिता तीर्थ यात्रा करना चाहते थे, ऐसे मिलान हो जाएगा। और तीर श्रवण कुमार को लग गया, ऐसे मिलान कर देंगे तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये रिक्त स्थान में आपको पूर्ति करना है, तो वीडियो देखना है पूरा। पहला रिक्त स्थान है कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को, जो खाली स्थान है वहाँ पे लिखना है, कावड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा कराने निकला। दूसरा है, राजा दशरथ ने नदी से पानी की आवाज़ सुनकर तीर चला दिया, यानी कि तीर है जो खालिस्तान में भरना है। तीसरा है, माता पिता की सेवा करना सबसे पवित्र सेवा होता है, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर खालिस्तान में सेवा लिखना है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला है रचनात्मक प्रश्न, जिसमें अगर आपको अपने माता पिता की घरेलू कार्यों में सहायता करनी हो तो आप क्या करेंगे। तो मैं घर की सफाई, बर्तन धोने, खाना बनाने में मदद करूँगी और उनके कहे कार्य पूरा करूँगा या करूँगी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, यदि आपका कोई मित्र अपने माता पिता की सहायता नहीं करता है तो आप उसे कैसे समझाएंगे। तो इसका उत्तर होगा, मैं उसे समझाऊंगा कि माता पिता हमारी खुशी और सुविधा के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, इसलिए हमें भी उनकी सहायता करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न, एक समय बनाकर ये चर्चा करें कि आप कैसे समाज सेवा कर सकते हैं। तो इसमें आपको समय बनाना है, जैसे कि हम समाज सेवा के लिए गरीबों की सहायता कर सकते हैं, अनपढ़ बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बीमार और असहाय लोगों की मदद कर सकते हैं तथा गांव शहर की सफाई कर सकते हैं। चौथा प्रश्न, श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा के लिए समय निकाला, आप अपने परिवार और पढ़ाई के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे। तो उत्तर होगा, मैं समय सारणी बनाकर चलूँगा, सुबह और शाम पढ़ाई करूँगा और बीच का समय घर के कार्य, काम तथा माता पिता की सहायता में लगाऊंगा। पांचवा प्रश्न, दैनिक कार्य की सूची बनाइए जिसमें परिवार की सहायता के लिए समय दिया जाएगा। तो होगा, सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करना, पानी भरना, पिताजी के साथ बाजार जाना, पढ़ाई करना, माँ की रसोई में मदद करना, शाम को छोटों को पढ़ाना। छठा प्रश्न, अगर श्रवण कुमार ने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर न ले जाने का फैसला किया होता तो क्या होता। तो इसका उत्तर होगा, उनके माता पिता दुखी हो जाते और उनकी इच्छा अधूरी रह जाती। श्रवण कुमार की सेवा करना, सेवा भावना का उदाहरण समाज को नहीं मिल पाता, यानी कि ऐसा उदाहरण है जो आज तक इस धरती पर नहीं मिला है। और माता पिता की सेवा नहीं मिलने पर परिवार और समाज पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, शिक्षक चर्चा करें। तो इसमें लिखना है, यदि कोई माता पिता की सेवा नहीं करता तो परिवार में कलह और दुख होगा, बच्चे भी बड़ों का आदर नहीं करेंगे और नहीं सीखेंगे, समाज में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब है भाषा की बात वाले प्रश्न, जिसमें सूची ए और सूची बे में दिए गए शब्दों का मिलान करना है, जैसे कि दिल, बिल,
सुंदर, बंदर, झटपट, नटपट, मज़ेदार, ठेकेदार, तड़का, लड़का, ऐसे मिलान कर देना था। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर ठोकना है। और अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। दूसरे विषय के प्रश्न उत्तर चाहिए तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।